हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर में पूछा गया है ऑल इंडिया 2019 में, है ना। और ये भी 2 नंबर का पूछा गया है ऑल इंडिया 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी 2-2 नंबर का, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, दोनों क्वेश्चन बना के आइएगा तो कितना नंबर मिलेगा आपको? 4 नंबर, है ना। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बहुत ही एकदम जीरो लेवल से। जिनको कुछ नहीं आता है इंटीग्रेशन, आप यहां पर आइए, देखिए, है ना। देखिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन क्वेश्चन क्या है? x-3 बाई x-1 के पावर कितना है q इंटू e टू पावर x इंटू dx है ना। अब इसको हमको क्या करना है? देखिए ये जो आपका ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में ऊपर को लाना है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसको जो है ये x-1 है ना, तो x-1 ऊपर भी लाना, यानी x-1 और -2 कर सकते हैं। क्लियर? इससे हमको फायदा क्या होगा? ये नीचे लिख देते हैं x-1 का q और ये आपका है e टू पावर x इंटू dx। क्लियर? अब देखिए इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं पार्शियली, है ना। तो क्या हो जाएगा? x-1 बाई x-1 का पावर कितना है आपका q, और ये आपका हो जाएगा -2 बाई x-1 के पावर हो जाएगा कितना q, और ये आपका है e टू पावर x इंटू dx। क्लियर? अब यहां पर देखना है क्या, ये आपका कटेगा तो ये यहां पर कितना हो जाएगा? 1 बाई x-1 का होल स्क्वायर होगा, और यहां पर -2 बाई x-1 के पावर आपका q e टू पावर x इंटू dx होगा। अब बता सकते हैं कि कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा, है ना। तो देखिए आपको हम यहां पर लिख देते हैं, जो कि पढ़े होंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, है ना। यहां पर एक फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन e टू पावर x और fx प्लस f डैश x इंटू dx इक्वल टू क्या होता है? e टू पावर x इंटू fx प्लस c होता है ना। अब ध्यान देना है कि fx क्या है? fx क्या है? एनी फंक्शन है, और f डैश x क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, है ना। तो यहां पर देखना है क्या कि यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि 1 बाई x-1 का पावर कितना है? 2 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -2 बाई और ये हो जाएगा x-1 के पावर, ये आपका कितना हो जाएगा q, और ये आपका है कितना e टू पावर x इंटू dx। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या, अगर इसको fx लेंगे तो ये होगा f डैश x, है ना, e टू पावर x है, तो इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर आइए, चलिए यहां पर आइए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? fx होगा और ये f डैश x होगा, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा? वेयर fx इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और f डैश x क्या हो जाएगा? क्या आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि बीच में फार्मूला में क्या होता है? प्लस होता है, तो यहां भी हम प्लस दे दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो f डैश x कितना हो गया? -2 बाई और x-1 के पावर आपका कितना है? q है ना। तो आपका फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, फार्मूला हम क्या बताए हैं? फार्मूला क्या बता? e टू पावर x इंटू इतना, यानी e टू पावर x और fx प्लस c होता है ना। तो यहां पर e टू पावर x, तो e टू पावर x है, मगर fx क्या होगा? fx आपका ये है ना। तो e टू पावर x और fx कितना हो जाएगा? ये है 1 बाई x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। पहला का आंसर आपको आ चुका है ना, पहला का आंसर आपको आ चुका है। अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं सेकंड का आंसर देखने जा रहे हैं। चलिए सेकंड आपका इसी फार्मूला पर बनेगा, बस थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है क्या कि x माइनस ऊपर 5 कर दिया, है ना। इसी फार्मूला सेम है, हल्का सा थोड़ा सा चेंज है। यहां पर देखिए समझाने जा रहे हैं।
चलिए सेकेंड का सॉल्यूशन करेंगे। सेकेंड को भी उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो x माइनस 3 है ना, तो ऊपर भी हमको x माइनस 3 के फॉर्म में लिखना है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 और माइनस 2, और ये आपका कितना होगा x माइनस 3 का पावर कितना है q, और e टू पावर x इंटू आपका हो गया dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो x माइनस 3 बाई x माइनस 3 के पावर कितना हो जाएगा q, और माइनस 2 बाई x माइनस 3 के पावर q, और यहां पर कितना होगा e टू पावर x इंटू dx। ठीक है, अब यहां पर आइए, चलिए देखिए, तो यहां पर देखना है कि ये कटेगा तो ये आपका क्या होगा q हट जाएगा, इंटीग्रेशन ये कट रहा है एक, तो कितना होगा 1 बाई x माइनस 3 के पावर आपका हो जाएगा 2, और यहां पर हम कर देते हैं क्या माइनस प्लस कर देते हैं, माइनस 2 को अंदर लेके चल जाते हैं, है ना। तो यहां पर फायदा क्या होगा कि फॉर्मूला में सेट होगा x माइनस 3 का पावर q, और यहां पर कितना है e टू पावर x इंटू dx। अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना fx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। तो आप ये जस्ट फॉर्मूला लिखे हैं e टू पावर x इंटू एफ एक्स, और f डैश x इंटू dx का क्या फॉर्मूला लिखे हैं e टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या लिखे हैं e टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी लिखे हैं, है ना। तो यहां पर एफ एक्स आपका ये है, तो एफ डैश एक्स आपका ये बन जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा e टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स कितना है e टू पावर x, और एफ एक्स कितना ये है ना, तो एफ एक्स आपका हो गया माइनस 2 बाई और x माइनस 3 का होल क्यूब, है ना, प्लस यहां पर कितना है c। एफ एक्स आपका ये है, एफ एक्स कौन सा है, ये एफ एक्स है 1 बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस सी है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।